बिज़ा फिनोमेना में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जलपरियों की दुनिया में आपका स्वागत है। पौराणिक जीव जिन्होंने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। प्राचीन ग्रीक मिथकों में सायरन के आकर्षण से लेकर डिज्नी के एरियल की स्थायी लोकप्रियता तक जलपरियां संस्कृतियों और समय से आगे निकल चुकी हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उपज हैं, या इन काल्पनिक कहानियों में थोड़ी सच्चाई भी हो सकती है? हम जलपरियों के आसपास के इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान का गहराई से पता लगाएंगे। जलपरियां दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में दिखाई देती हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी अनूठी व्याख्या पेश करती है। यूरोप में सायरन ने अपनी मंत्रमुग्ध आवाज से नाविकों को मौत के घाट उतार दिया। जापान में निंग्यो को दुर्भाग्य के शगुन से डराया जाता था। निंग्यो मानव मछली, जैसा कि नाम से पता चलता है, मानव और मछली जैसी विशेषताओं वाला एक प्राणी है जिसका वर्णन जापानी साहित्य के विभिन्न हिस्सों में किया गया है। हालांकि अक्सर इसका अनुवाद जलपरी के रूप में किया जाता है। ये शब्द तकनीकी रूप से लिंग विशिष्ट नहीं है और इसमें जलपरी भी शामिल हो सकता है। सेल्टिक दुनिया भर में सेल्की आकार बदलने वाले थे जो मानव और सील के रूप में रूपांतरित हो सकते थे। वे विभिन्न संस्कृतियों, विशेष रूप से सेल्टिक और नॉर्स मूल की मौखिक परंपराओं और पौराणिक कथाओं में प्रमुखता से शामिल हैं। शब्द सेल्की स्कॉट्स शब्द सील से निकला है। सेल्की को कभी कभी सेल्की लोक के रूप में जाना जाता है। सेल्की मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के उत्तरी द्वीपों से जुड़े हुए हैं, जहां कहा जाता है कि वे समुद्र में सील के रूप में रहते हैं लेकिन जमीन पर मानव बनने के लिए अपनी त्वचा छोड़ देते हैं। ये विविध चित्रण समुद्र और उसके रहस्यों के प्रति एक सार्वभौमिक आकर्षण को प्रकट करते हैं। जलपरियां अज्ञात की सुंदरता और खतरे को दर्शाती थीं, जो अक्सर अदम्य प्रकृति और समुद्र की मोहक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं। पूरे इतिहास में जलपरी देखे जाने के कई वृत्तांत हैं। नाविकों ने एक इंसान के सिर और धड़ और एक मछली की पूंछ वाले सुंदर प्राणियों के साथ मुठभेड़ की सूचना दी। इन कहानियों ने जलपरियों में विश्वास को बढ़ावा दिया और उनके रहस्य को बढ़ाया। हालांकि इनमें से कई देखे जाने का श्रेय ज्ञात समुद्री जानवरों जैसे मैनेटीज, डुगोंग या यहाँ तक कि असामान्य मछली प्रजातियों को दिया जा सकता है। समुद्र में महीनों बिताने वाले नाविक मतिभ्रम और गलत व्याख्याओं के शिकार होते थे। आइए जलपरी की कहानी जानें। राजकुमारी नेरिया और एकता के मोती की कथा, साहस, ज्ञान और सद्भाव की शाश्वत खोज की कहानी। नीलमणि सागर के शांत पानी में नश्वर आंखों की पहुंच से बहुत दूर मिरिंडोर का छिपा हुआ क्षेत्र है। ये पानी के नीचे का साम्राज्य अपने चमकदार मूंगा महलों और चमकदार बगीचों के साथ आश्चर्य और मंत्रमुग्धता का स्थान था। मरफोक सुंदर और बुद्धिमान समुद्र के साथ सद्भाव में रहते थे। उनके गीत कोमल धाराओं और दूर वेल की आवाज के साथ मिश्रित होते थे। मरफोक में मिरिंडोर के बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक राजा थालोर की बेटी राजकुमारी नेरिया भी थी। नेरिया का दिल समुद्र की तरह ही गहरा और रहस्यमय था। उसकी आंखों में समुद्र की असंख्य छटाएं झलकती थीं। हालांकि वह अपने लोगों की प्रिय थी, फिर भी वह अक्सर अपने पानी वाले घर की सीमाओं से परे कुछ पाने की लालसा, चाहत महसूस करती थी। एक दिन एक भूली हुई चट्टान की खोज करते समय नेरिया को एक प्राचीन अवशेष मिला, एक शंख जो लंबे समय से खोई हुई भाषा के रूणों से बना हुआ था। जैसे ही उसने उसे अपने कान के पास रखा, एक नर्म और मधुर आवाज उससे बोली, राजकुमारी नेरिया, आपको एक महान खोज के लिए चुना गया है। समुद्र और जमीन दोनों का भाग्य आपके हाथों में है। आइल ऑफ ल्यूमिना की तलाश करें, जहां एकता का पवित्र मोती छिपा हुआ है। केवल इसकी शक्ति से ही हमारी दुनिया के बीच संबंधों को बहाल किया जा सकता है। नेरिया का हृदय भय और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो गया। वो आइल ऑफ ल्यूमिना के बारे में जानती थी, जो किंवदंतियों और रहस्यों से घिरा हुआ स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित है।
अपने भाग्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने पिता से सलाह मांगी। नेरिया, मेरी बच्ची, तुम में इस यात्रा को करने का साहस और ज्ञान है। मिरिंडोर के आशीर्वाद के साथ जाएं और धाराएं आपका मार्गदर्शन करें। तूफानी समुद्र की तरह साहसी दिल वाला एक उत्साही युवा जलपरी अपने वफादार दोस्त कोरल के साथ नेरिया अपनी खोज पर निकल पड़ी। वे नीलमणि सागर के विशाल विस्तार में तैरते रहे, अद्भुत प्राणियों का सामना किया और खतरनाक चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। सनलाइट शॉल्स की चंचल डॉल्फिन से लेकर विस्पिंग रीफ्स के बुद्धिमान समुद्री कछुओं तक प्रत्येक मुठभेड़ ने उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ला दिया। जैसे जैसे वे आइल ऑफ ल्यूमिना के पास पहुंचे, पानी शांत हो गया, हवा हल्की चमक से भर गई। नर्म अलौकिक चमक में नहाया हुआ द्वीप समुद्र से शानदार ढंग से उठा हुआ था। इसके किनारे चांदी जैसी रेत और क्रिस्टलीय तालाबों से अटे पड़े थे। इसके केंद्र में सेक्रेड ग्रोव था, जहां एकता का मोती छिपा हुआ था। लेकिन उनके आगमन पर किसी का ध्यान नहीं गया। ल्यूमिना की प्राचीन आत्माएं, मोती के संरक्षक, छाया से उभरे, उनके रूप ज्वार की तरह बदलते रहे। वे एक स्वर में बोलते थे, उनकी आवाज में शक्ति और अनुग्रह का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। एकता के मोती को खोजने का साहस कौन करता है? केवल शुद्ध हृदय वाले ही इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मैं मिरिंडोर की राजकुमारी नेरिया हूँ। मैं हमारी दुनिया के बीच बंधन को बहाल करने, समुद्र और जमीन में सद्भाव लाने के लिए मोती की तलाश कर रहा हूँ। आत्माओं ने उसे उन आंखों से देखा जिनमें युगों का ज्ञान था। तुम्हारा हृदय सच्चा है नेरिया, लेकिन मोती पर दावा करने के लिए आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। परीक्षणों की एक श्रृंखला उसका इंतजार कर रही थी। प्रत्येक परीक्षण उसके साहस, ज्ञान और करुणा का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। ग्रोव ऑफ इकोज में उसने अपने गहरे डर और संदेह का सामना किया, अपने लोगों के प्रति उसके प्यार और उसकी खोज में उसके अटूट विश्वास में ताकत पाई। रिफ्लेक्शंस के पूल में उसने अपनी खामियों का सामना किया और उन्हें अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। अंत में वह हॉट ऑफ ल्यूमिना पहुंची, जहां यूनिटी का मोती शुद्धतम क्रिस्टल के आसन पर रखा हुआ था। जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई, जिसने उसे शांति और उद्देश्य की गहरी भावना से भर दिया। नेरिया, तुमने खुद को योग्य साबित कर दिया है। एकता का मोती तुम्हारा है। इसकी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें और जो सद्भाव आप चाहते हैं वो चिरस्थायी हो। मोती को अपने कब्जे में लेकर नेरिया और कोरल मिरिंडोर लौट आए, जहां मर्फक उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने मोती को ऊपर उठाया, उसकी उज्जवल रोशनी पानी में फैल गई, जिससे समुद्र और जमीन के बीच की दरारें ठीक हो गईं। सागर ने नए जोश के साथ गाना गाया और एकता और शांति के बंधन बहाल हो गए। आने वाले वर्षों में राजकुमारी नेरिया की कहानी साहस, ज्ञान और प्रेम की ताकत को उजागर करते हुए आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में उभरी। मेरफोक और भूमि निवासियों ने अपनी साझा दुनिया की सुरक्षा और उसे संजोने के लिए सहयोग करते हुए नई मित्रताएं बनाईं। और मिरिंडोर के दिल में एकता के मोती की रोशनी हमेशा चमकती रही, जो समुद्र और भूमि की सीमाओं को पार करने वाली सद्भाव की स्थायी भावना का एक प्रमाण है। तो जलपरियों की संभावना के बारे में विज्ञान का क्या कहना है? हालांकि मानव मछली संकर के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन महासागर अभी भी काफी हद तक अज्ञात है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।